मित्रों, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस बुजुर्ग कवि का अभिवादन करें जिनका नाम पदम अलवेला है। चार ब्रज के नौजवान साहब आपस में बातचीत कर रहे थे कि भैया हमारी तुम्हारी शादी हो तो होने वाली पत्नी कैसी होनी चाहिए। पसंद अपनी अपनी ख्याल अपना अपना चारों की पसंद है, लेकिन ब्रज भाषा में मैंने कैसे लिखा है, पहला क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, तीसरा क्या कह रहा है, सुनिएगा। पहलो बोलो मोहि मेले ब्रज की नबेली नार लहंगा फरिया भारी गोरी गोरी ग्वालिनी सी हो। ये पहला कह रहा है साहब। पहलो बोलो मोहि मेले ब्रज की नबेली नार लहंगा फरिया भारी गोरी गोरी ग्वालिनी से हो। और तू जो कहे भोरी भारी तीखे नैन नक्सवारी सूदे सादे मोहड़े पे शब्द शालिनी सी हो। और तीजो बोले उग्रवाद को जमानो आयो यार काली कलूटी कोई कंकालिनी सी हो। और चौथपीठ छाती आ भरी भरी न्यू कहे क्वारो ही मरूंगो के तो हेमा मालिनी सी हो। वाह 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 वाह, ये ब्रज भाषा है। मेरे गांव से साहब एक हमारे रिश्ते में भाभी लगती थी, हाथरस में फिल्म देखने आई। जब लौटी तो मैंने पूछा मेरी भाभी ये फिल्म तुम्हें कैसी लगी, तो देखो उन्होंने जो तर्क दिया, मैंने ब्रज भाषा का छंद रचा। कैसे लिखा है सुनिएगा। कौन सी फिल्म थी। बैन की घोर घन घोर शोर गाम गाम सुन कल रात को नगीना देख आई में। नगीना चल रही थी। बैन की घोर घन घोर शोर गाम गाम सुन कल रात को नगीना देख आई में। नागिन सुनारी बने सुगड़ स्वरूप धरे ने कहूँ न गांठ की कल लुगाई में। श्रीदेवी तो कह रही है तो बिल्कुल लगन नहीं, कबू छोरी बन जाती कबू नागिन बन जाती, कोई बात है। तो मैं तुम जब फिल्म में होती तो कि मैं होती तो इच्छाधारी भैंस बन जाती। सुनो नागिन फागिन में काला रही। मैं होती तो इच्छाधारी भैंस बन जाती। सुनो सींगन ते दुष्ट को पछाड़ती लड़ाई में। और रेक रेक पिया को रिझाती बल खाती खूब 10 किलो दूध रोज देती महंगाई में। ये दिमाग से कविता लिखी गई है। और साहब हमारे शशि जी कह रहे थे एक पैरोडी के लिए, वैसे तो हमारे ये कह रहे थे अनिल जी कि अलबेला जी जब अलबेली जी से आप बात करते होगे इस उम्र में तो क्या करते हैं। मैंने भैया हम तो एक पूजा की घंटी ले आए हैं, बाहर के कमरे में उनसे कह दिया कि घंटी बजा दें तो चलिए आओ मुलाकात कर लेंगे। बोलो वो तो ठीक है, लेकिन जब अलबेली का मन करता हो तो वो क्या करती है। मैंने वो तो हमसे भी ज़्यादा चालाक है, वो पूछती है थोड़ी देर में कि क्यों जी ऐसा लगा था घंटी बजाई क्या। तो ये उम्र का लिहाज है साहब। तो मैं 2 छंद आपको सुनाना चाहता हूँ, कितनी मेहनत से लिखे हैं। यानी मुझसे मेरी अलबेली बोली अब मैं आपको कैसी लगती हूँ, तो देखिएगा ये कविता है। तो जब उसने मुझे चैलेंज किया कि कैसी लगती हूँ, उसने एक छंद सुनाया, मैंने दूसरा उसका जवाब दिया है। कैसे लिखा है सुनिएगा। एक दिन मुझसे मेरी अलबेली बोली यूं तुम थे रसीले रस धारा बस नहीं थी। एक दिन मुझसे मेरी अलबेली बोली यूं तुम थे रसीले रस धारा बस में ही थी। आगे पीछे घूमते थे मस्ती में झूमते थे एक मात्र प्यार का सहारा बस में ही थी। और कैसी थी दीवानी हम दोनों की जवानी जब देखो इन आंखों का इशारा बस में ही थी। और अब कैसी लगती हूँ मुझको बताइएगा पहले तेरी कश्ती का किनारा बस में ही थी। अब कैसी लगती है इस पे आपकी जरूर तालियां चाहूँगा। मैंने मेहनत से छंद लिखा है। क्या लिखा मैंने कि कातिल कटीली बुढ़िया रानी क्या जवानी थी वो, अब भी इस बुढ़ापे में कटार लगती है तू। कातिल कटीली बुढ़िया रानी क्या जवानी थी वो, अब भी इस बुढ़ापे में कटार लगती है तू। वो कहते हैं जोरदार होता है पुराना माल, कहते हैं जोरदार होता है पुराना माल, बाग के बबूल की बहार लगती है तू। और कविता में अलंकार देखें कि प्यार के करार की कृपान कुंद हो गई है, फिर भी इससे ज्यादा बेकरार लगती है तू। ओ मान मत मान यदि उम्र का न करूं ध्यान, तो अब भी मेरी जान चित्रहार लगती है तू, अब भी मेरी जान चित्रहार लगती है तू। और साहब एक छंद सुना के वो पैरोडी सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि जब बंद होते हैं वो एक दिन ऐसा हुआ साहब, एक
हमारे घर पे एक स्कूटर वाला आया और पेट्रोल खत्म हो गई, स्कूटर खड़ा कर गया कि सब मैं पेट्रोल ले आऊँ, स्कूटर को देखना। वो पेट्रोल लाया, स्कूटर डाला पेट्रोल, चालू हो गया। हमारी अलमेली बीमार थी, हमने कहा ये स्कूटर चालू हो गया, मैं भैया 5 ml हमें भी दे दे इस सिरिंज में। मैंने अलमेली के पट्टे पे फट्टे लगा दिया इंजेक्शन। अब सब इधर से इधर भागे, इधर से इधर भागे। मैंने कि 75 वर्ष की हो गई है, एवरेज फिर भी अच्छा दे रही है। तो साहब मैं तो अध्यापक रहा हूं साहब, तो मैं हिंदी पढ़ाता था। संस्कृत के घंटे में संस्कृत के अध्यापक नहीं आए तो मुझसे प्रधान अध्यापक बोले अलबेला जी आप संस्कृत पढ़ा सकते हैं। मैंने साहब ऐसी संस्कृत पढ़ाई कि मेरी, हाँ साहब, हाँ जी 1 मिनट के लिए प्लीज़, हाँ सामने बैठ जाइएगा। तो मैंने ऐसी संस्कृत पढ़ाई साहब, मैं अर्थ तो कर नहीं सका, लेकिन संस्कृत का मैंने ऐसा अनर्थ किया कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। श्लोक था साहब, त्रियात् चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। मैंने अर्थ किया त्रियात् चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, मैंने अर्थ किया स्त्री के चरित्र को देखकर पुरुष भाग गया। सब सही किया नहीं है? और कहाँ भागा? देवो न जानाति, ये देवता भी नहीं जानते कि कहाँ भाग गया। कुतो मनुष्य, मनुष्य तो कुत्ता है। बोले कितनी जल्दी समझ में आ गया। शास्त्री जी का तो समझ में नहीं आता था। और साहब एक छोटा सा श्लोक आया तो मैंने ऐसा अर्थ किया उसका। श्लोक था तमसो मां ज्योतिर्गमय, मैंने अर्थ किया तमसो मां, हे मां तू सो जा। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मैं तो ज्योति के पास जा रहा हूं। और ईमानदारी की बात है, चुटकुला नहीं है। मेरे उस अतीत की याद है जब मैं कक्षा 2 में मात्रा सिखा रहा था। बच्चे को मात्रा सिखाने के बाद एक को पूछा, मैंने कहा लड़की इसमें कौन सी की मात्रा लगेगी? तो छोटा लड़का बोला मासा, पहले लड़की दिखाओ, छोटी होगी तो छोटी लगाऊंगा, बड़ी होगी तो बड़ी लगाऊंगा। ऐसी ऐसी बात है। तब मैं आपको एक पैरोडी सुनाता हूँ, आपको मज़ा आएगा। वो शशि जी कह रहे थे वो वाह वाह क्या बात पे बहुत मशहूर हुई है साहब, वही पैरोडी आपको सुनाता हूँ कि कभी कभी जब हमारा नगर, हमारा प्रदेश जब बंद हो जाता है तो उन बंदों से मैं बहुत परेशान था। तो मैंने एक छंद लिखा। क्या छंद लिखा साहब? कि हाट बंद बाट बंद सिगिरे कपाट बंद जेऊ बंद वो बंद बंद छल छंद है। हाट बंद बाट बंद सिगिरे कपाट बंद जेऊ बंद वो बंद बंद छल छंद है। और बंद ते ही हार्यो, मैं तो बंद को ही मार्यो मीत। और देख देख के बंद मेरी भई मति मंद है। कि ब्याह कर लायो आई ब्याहुली हमारे गे, देखो मोई बंद वाद नाते ना पसंद है। और घूमटा हटायो नैन नैन ते मिलायो पायो, मेरी घरवाली को बाजारू एक बंद है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तब मैंने वो पैरोडी लिखी साहब कि वो रात में भी आवे तो भी वो काला चश्मा धूप वाला। तो मैंने कहा यार दिन में तो कोई बात नहीं है, लेकिन रात में भी धूप का चश्मा लगा रही है, कोई न कोई बात है। तब मेरा विचार आया तो मैंने एक पैरोडी लिखी साहब, बहुत मशहूर हुई है दूरदर्शन पे वाह वाह की बात में बहुत लोगों ने इसको सराहा है। स्वागत है साहब, स्वागत है। कि चश्मे वाली, एक एक पंक्ति को सुनना कितनी मेहनत से लिखी है मैंने। चश्मे वाली तू चश्मा हटाना, जरा दिखलाना, मुझे है शक आज से, तू कानी सी लगे है अंदाज से। चश्मे वाली तू चश्मा हटाना, जरा दिखलाना, मुझे है शक आज से, तू कानी सी लगे है अंदाज से। ओ चश्मा लगा के तू आई थी क्यों जब रात अंधेरी थी काली। चश्मा लगा के तू आई थी क्यों जब रात अंधेरी थी काली। काली ही तू तेरा काला ही चश्मा
जुल्फें घूंघर वाली, ऐब छुपाया तूने मुझसे, समझा मुझे अनाड़ी। मेरी नजरें कयामत ढाएं, न धोखा खाएं किसी दगाबाज से। तू कानी सी लगे है अंदाज से, चश्मे वाली तू चश्मा हटाना, जरा दिखलाना मुझे है शक आज से। तू कानी सी लगे है अंदाज से। अगली पंक्तियों पर तालियां चाहूंगा क्योंकि इसलिए चाहूंगा, ओ तूने कहा था बिन चश्मे के एक दिन आऊंगी, तू न आई। तूने कहा था बिन चश्मे के एक दिन आऊंगी, तू ना आई। वादा किया था तूने रात वाले शो का, पाऊंगी तू ना पाई। डाउट मेरा और बढ़ गया, तब मैंने ये पूछा कैसे फूटी। डाउट मेरा, तूने कहा था बिन चश्मे के एक दिन आऊंगी, तू ना आई। वादा किया था तूने रात वाले शो का, पाऊंगी तू ना पाई। डाउट मेरा और बढ़ गया, तब मैंने ये पूछा कैसे फूटी ये आँख तुम्हारी, बता दे ओ प्यारी न घबरा लाज से। तू कानी सी लगे है अंदाज से, चश्मे वाली तू चश्मा हटाना। अंतिम है फिर भी समझौता है। ओ गोरी तुम्हारे बस एक ही नयन से, गोरी तुम्हारे बस एक ही नयन से चल जाएगा काम मेरा। गोरी तुम्हारे बस एक ही नयन से चल जाएगा काम मेरा। क्वारों के काले रजिस्टर से गोरी कट जाएगा नाम मेरा। मेरे मन के ताजमहल में चाहे जब से आजा, कोई रोके नहीं तू रुकना, नहीं तू झुकना, न डरना समाज से। तू कानी सी लगे है अंदाज से। अब तो बजा दो भैया वाली। और अंतिम एक बहुत शानदार सी पैरोडी सुना के अपना स्थल लूँगा। दरअसल आप फिल्मी गीत गुनगुनाते हैं, गाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी हम गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। पिछले दिनों एक गीत आया था कि धरती पे तू जहाँ भी रहेगी तेरी खुशबू से ही मैं पहचान लूँगा। मैंने क्यों, भी कोई कुत्ता बत्ता है क्या, खुशबू से ही पहचान लेगा। और एक गीत आया था कि वो इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, जैसे दिल नहीं हो जनता दल ही हो, टूटता ही गया टूटता ही गया। और उसके बाद एक गीत आया, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। मैंने कि जाता है तो जान दे साली को, कौन इतना खूबसूरत है। जब एटा में ऐसे ऐसे देसी पट्टे मौजूद हैं तो परदेसी की क्या जरूरत है, जान दे। और उसके बाद जो गीत आया कि जिगर से बीड़ी जला ले पिया, जिगर में बड़ी आ गए। अगर सच्ची बात कहूँ तो तालियां चाहूँगा। आप ही बताइए, जिगर से बीड़ी जलती है, बीड़ी से जिगर जलता है? बीड़ी से जिगर जलता है। एक बार ताली बजाइए। लेकिन अंतिम जो गीत आया कि झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा, मैं ये तो बिल्कुल ही बेकार है। अब आप ही बताइए, कितने अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, अच्छे लोगों के बीच में अच्छी बात करना बहुत अच्छा होता है शशि किशोर जी। और इससे ज़्यादा और मैं आपकी चमचागिरी कर नहीं सकता, सही बहुत कर लिया मैंने। हाँ, तो झलक दिखला जा, एक बार आजा। आप ही बताइए, झलक दिखलाने से, एक बार के आने से क्या होता है? ऐसा तो झलक दिखला जा, एक बार आ जा। मैंने हाथरस से आया हूं, सुन ले। मैं कहता हूं खुला दरवाजा, यहां तो खुला हुआ है, एक बार का कोई काम नहीं। खुला कब से मिलन अब जम रहा है, आनंद आ रहा है। खुला दरवाजा, खुला दरवाजा, चाहे जब आजा 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 आजा, चाहे जब आजा 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 आजा। खुला दरवाजा,
खुला दरवाजा, चाहे जब आजा 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 आजा। मशहूर हैं मेरी पैरोडियाँ, सुन लीजिए कुछ नई पंक्तियाँ। खुला दरवाजा, चाहे जब आजा 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 आजा, चाहे जब आजा 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 आजा। अब सुनिएगा पंक्तियाँ। केवल झलक दिखाने से क्या होता है गोरी, केवल झलक दिखाने से क्या होता है गोरी। अरे हम तो रोज मिलेंगे जैसे चांद चकोरी। केवल झलक दिखाने से क्या होता है गोरी, अरे हम तो रोज मिलेंगे जैसे चांद चकोरी। माना हुआ लवर हूं। क्यों, कोई डाउट लग रहा है क्या आपको? अरे माना हुआ लवर हूं, लवर लवर नहीं करता। हमारे ब्रज में कहते हैं काय को लवर लवर कर रहा है। माना हुआ लवर हूं, लवर लवर नहीं करता। और एक बार के आने से ये मन तो नहीं भरता, पिलाऊं माजा फिर वहीं पे आ जा। खुला दरवाजा, चाहे जब आजा 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 आजा, चाहे जब आजा 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 आजा। साहब गियर बदलता हूँ। अब बहुत अच्छी तालियां बजा रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसलिए अच्छे लग रहे हैं कि आप जानते हैं कि जीवन में हर चीज़ का कोटा फिक्स है। जैसे सांसों का कोटा फिक्स है, ऐसी तालियों का कोटा फिक्स है। इसलिए तालियों का कोटा इसी जन्म में समाप्त कर लेना। थोड़ी सी भी बाकी रहेंगी तो आपको अगले जन्म में घर घर बजानी पड़ेंगी, इसलिए अभी खत्म कर लेना। तब कहता हूँ गियर बदलता हूँ। आज के मंच से एक ऐसी बात कह के जा रहा हूँ कि मैं हंसा हंसा के कविता में क्या कहने की कोशिश करता हूँ। साहब, आप साहब बैठे हैं, प्लीज़ सुनिएगा क्या कहने की कोशिश करता हूँ। अगर हम नहीं संभले, इस मंच से भविष्यवाणी करता हूँ कि 10-15 साल में बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सुनिएगा क्या होना चाहिए। इनक्वारे मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा, इनक्वारे मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा। फ्यूचर में कन्याओं का घोर अकाल पड़ेगा, इनक्वारे मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा। फ्यूचर में कन्याओं का घोर अकाल पड़ेगा। इसलिए जन्म से पहले और बेटी को मत मारो, इसलिए जन्म से पहले और बेटी को मत मारो। अगली पंक्ति पर घोर तालियां चाहूंगा, ईमानदारी से लिखिए मैंने। इसलिए जन्म से पहले और बेटी को मत मारो। देवदास तो होंगे पर नहीं मिलेंगी पारो। मेरा अंदाजा, सही अंदाजा, मेरा अंदाजा फिर वहीं पे आ जा। खुला दरवाजा, चाहे जब आजा 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 आजा, चाहे जब आजा 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 आजा। तब कहता हूँ साहब, ऐसे माँ बापों को तो शर्म नहीं आती है। ये सोच सोच कर मेरी तो बुद्धि चकराती है। अपनी नई पीढ़ियाँ शादी को तरसेंगी, अपनी नई पीढ़ियाँ शादी को तरसेंगी। तुम ही बताओ दुल्हन क्या ऊपर से बरसेंगी। बजे ना बाजा, बजे ना बाजा फिर वहीं पे आया। खुला दरवाजा, चाहे जब आजा 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 आजा, चाहे जब आजा 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 आजा। तब एक ईमानदारी का बयान आपकी अदालत में करना चाह रहा हूँ। माँ बापों से बेटी को बहुत प्यार होता है, माँ बापों से बेटी को बहुत प्यार होता है। बेटा तो बस दौलत का तलबगार होता है। माँ बापों से बेटी को बहुत प्यार होता है। बेटा तो बस दौलत का तलबगार होता है। आंगन में गूंजेंगी जब बेटी की किलकारी, महक उठेगी देखो हर आंखों की फुलवारी। सुन लो मेरे राजा, समझ लो राजा फिर वहीं पे आया। खुला दरवाजा, चाहे जब आजा आजा आजा।